हाँ, सबकी रिकॉर्डिंग है, और रिकॉर्डिंग मेरे पास ही नहीं है, पटना के हाई कोर्ट के वकील के पास है। मैं चाहता हूं डीएम साहब, आपसे विनती करता हूं, कल मुझे अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट करके मुझे जेल भेज दीजिए, हमारे वकील समझ लेंगे आप लोगों से। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है और आपको बताते चले कि आप सभी जानते हैं कि विपिन सर और डीएम वैशाली के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है। अब इसमें नया मोड़ आ गया है और डीएम साहब की तरफ से विपिन सर को नोटिस जारी कर दिया गया है, केस करने का वादा कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि एक तरफ जहां डीएम वैशाली कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, नोटिस जारी कर चुके हैं, वहीं विपिन सर ने भी ताल ठोक कर कह दिया है कि वह जेल जाने से नहीं डरते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि उन्होंने वकील भी रख लिया है, यानी कि ये लड़ाई बहुत आगे तक जाने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर डीएम वैशाली ने क्या नोटिस जारी किया है और आखिर तमाम बातें क्या हैं, क्योंकि आज 11 जनवरी 11 तारीख को यह कहा जा रहा था कि आज महाभारत का आगाज होने वाला है। तो आखिर क्या होने वाला है? क्या आज विपिन सर गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या विपिन सर को डीएम वैशाली जेल भेज देंगे? आखिर क्या क्या होने वाला है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, लेकिन आपको बताते चले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। हम आपको विपिन सर का वो वीडियो भी दिखाने वाले हैं कि आखिर नोटिस मिलने के बाद विपिन सर क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम आपको नोटिस दिखाने और सुनाने जा रहे कि आखिर नोटिस में लिखा क्या गया है। आपको बताते चले कि अभी आपके स्क्रीन पर और हमारे बगल में नोटिस आप देख पा रहे होंगे। और आखिर इसमें लिखा क्या गया है जरा ये जान लीजिए। दरअसल बताया जा रहा, वैशाली समाहरणालय हाजीपुर जिला जनसंपर्क कार्यालय प्रेस विज्ञप्ति, एक तरीके से नोटिस है ये। जिला प्रशासन वैशाली के संज्ञान में आया है कि वैशाली जिला के महनार अनुमंडल के तहत सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के सलहा पंचायत के मुखिया जी द्वारा सोशल मीडिया पर यूट्यूब के माध्यम से जिला प्रशासन के विषय में भ्रामक, निराधार और सत्य से परे खबरें चलाई जा रही है। बिना वस्तु स्थिति को जाने समझे कुछ अन्य कोचिंग संस्थानों के संचालक मुखिया जी द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे वीडियो का समर्थन और इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। इसका जिला प्रशासन वैशाली पूरी तरीके से खंडन करता है। मुखिया जी अपने वीडियो में भ्रामक तथ्यों को भावनात्मक स्पर्श देते हुए अपने व्यूअर्स को बढ़ाने और उन्हें गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो सामान्य नैतिकता के अनुकूल नहीं है। साथ ही तथ्यहीन सामग्री जिसका कोई साक्ष्य नहीं है उसको सोशल मीडिया पर प्रसारित कर भावनात्मक रूप से आम जन को आंदोलित करना भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सुसंगत। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर ये बीएनएस क्या है। तो आपको बताते चले कि मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून को बदल दिया था और नया कानून जो है उसी का नाम बीएनएस है। यानी कि मोदी सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत ही डीएम साहब कार्रवाई का वादा कर रहे हैं। आगे लिखा गया है कि प्रशासन इसकी घोर निंदा करता है। यूट्यूब के माध्यम से व्यूअर्स में भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जबकि तथ्य जो है निम्नवत है। यानी कि डीएम ने एक तरीके से सफाई विधि है और नंबर 1 में लिखा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधि तथा आम जनता के प्रति भी सौहार्द प्रदर्शित करते हुए उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना जाता है, इसका विवरण भी किया जाता है। नंबर 2, पंचायत सरकार भवन निर्माण की योजना सरकार की प्राथमिकता में है और इसे सभी पंचायतों में जून 2025 तक
पूर्ण कर लिया जाएगा। समय सीमा में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। अभी दिनांक 29 जनवरी 2025 को जिन करीब 2 दर्जन पंचायतों हेतु इस भूमि को चिन्हित नहीं किया गया है, जिला प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वयं पहल कर समाहरणालय में संबंधित पंचायतों के मुखिया जी के साथ बैठक की गई और इस कार्य में सक्रिय सहयोग हेतु अनुरोध भी किया गया। नंबर 3, सलहा पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन एवं उस संबंध में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान विरोध, परेशानी, ठंड आदि के मौसम के साथ ही विधि व्यवस्था संधारण को देखते हुए अतिक्रमण हटाने के कार्य को अनुमंडल पदाधिकारी महनार द्वारा स्थगित की गई है। उल्लेखनीय है कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण की प्रक्रिया जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जाना है। विभाग द्वारा इसके निर्माण की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में जल्द ही अनुमंडल पदाधिकारी महनार द्वारा वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था कर पंचायत सरकार भवन का कार्य प्रारंभ कर ससमय पूर्ण कर लिया जाएगा। चौथा लिखा हुआ है नंबर 4, विदित है कि पंचायत की किस सरकारी भूमि पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा। इसका निर्णय जिला स्तरीय पंचायती राज पदाधिकारी वैशाली एवं उप विकास आयुक्त वैशाली के स्तर पर होना है। अन्य पंचायतों की तरह सलहा पंचायत में भी प्रशासन द्वारा चिन्हित सरकारी भूमि पर शीघ्र ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और एक तरीके से विपिन सर को जिला प्रशासन वैशाली ने इनडायरेक्ट रूप से धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है, कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसलिए हम जो भी बोल रहे हैं कृपया हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। नंबर 5 लिखा गया है, जिला में शिकायत निवारण की भी एक कानूनी व्यवस्था है। आम जनता या जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले आवेदनों का त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाकर भी जब शिकायतों और विकास मार्ग की बाधाओं को दूर किया जाता रहा है। फलतः आज विकास के कई मापदंडों पर वैशाली जिला पूरे राज्य में अव्वल है। वहीं लिखा गया है आगे कि पुनः जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन महनार उक्त मनगढ़ंत वीडियो की निंदा करते हुए इसका खंडन करता है और झूठी और भ्रामक सूचना फैलाने, ये लाइन जो है इस लाइन में बहुत कुछ समाया हुआ है और ये लाइन काफी खतरनाक कही जा रही है। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा गया है झूठी, यानी कि एक तरीके से मनीष कश्यप पर जो आरोप लगाया गया था कि झूठा और भ्रामक वीडियो बनाने का, जिसमें मनीष कश्यप पर एनएसए लगा था, और वही चीज यहाँ पर भी लिखी गई है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि झूठी और भ्रामक सूचना फैलाने और जिला प्रशासन के प्रति अमर्यादित भाषा के प्रयोग को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यकता अनुसार जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई का विचार रखता है। हाजीपुर 10 फरवरी 2025, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी वैशाली। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि आज 11 तारीख को 11 बजे महाभारत का आगाज होना था और बताया जा रहा था कि लाखों की संख्या में लोगों को लेकर, जो लोग भी पीड़ित हैं उनको लेकर विपिन सर और जिला प्रशासन यानी कि डीएम ऑफिस पहुंचने वाले हैं। आज बताया जा रहा था कि महाभारत होगा। खुले तौर पर लगातार विपिन सर जिस प्रकार से चेतावनी दे रहे थे उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है और आज देखना होगा कि एक तरफ विपिन सर जहां गिरफ्तार होने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार है, वहीं जिला प्रशासन भी कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है। तो क्या आज विपिन सर जेल जाने वाले हैं? इस सारी घटना पर हमारी नजर बनी हुई है और हम सारी बात बताएंगे। लेकिन अब आप विपिन सर ने आखिर
क्या कहा है जब उनको ये नोटिस मिला, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, जरा आप वो वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद आपको हम नया अपडेट जो भी आएगा वो अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। जो है उनके द्वारा स्थगित कर दी गई है। कहला कि ठंडा था, अब विरोध था। तो ठंडा था, खाली करवाते टाइम आपको याद नहीं था। जब आपने खाली करवा लिया, पुनः कब्जा करवाया, तो पहले खाली करवा दिया गया, तो कहां उसके पास रहने का जगह बचा? नहीं बचा। तो खाली करवाने से पहले आपको ठंडा नहीं पता था। जब खाली करवाए और ऊपर से नेताजी का फोन आया, तब आपने एसडीएम को ऑर्डर दिया। और हां, सबकी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मेरे पास ही नहीं है, पटना के हाई कोर्ट के वकील के पास है। मैं चाहता हूं डीएम साहब, आपसे विनती करता हूं, कल मुझे अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट करके मुझे जेल भेज दीजिए। हमारे वकील समझ लेंगे आप लोगों से। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। आप इन चीजों से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू एक कातिल में है। कितनों को बंद कर दीजिएगा? अरे कर दीजिए बंद। मेरे पूरे जीवन एक भी कंप्लेन मेरे खिलाफ कहीं नहीं हुआ, न किसी थाने में। 3 साल और 3 साल पहले 6 साल से मैं सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूं। कभी मैंने ना तो थाना, ना तो दफ्तर, ना तो किसी एसपी के यहां किसी भी फालतू कामों के लिए ना तो पैरवी किया किसी नेता के लिए। लेकिन आज अगर मैं आम जनता की बात कर रहा हूं कि अगर किसी की समस्या जाए तो समस्या को सुनना चाहिए, यही मैंने आपके जो नकाब आप पहने हुए थे उसको मैंने समाज के सामने उतारा है। अगर आप आवेदन ले लिए होते तो वो आवेदन लेके मैं बाहर कैसे आया? और आप कहते हैं कि सब झूठा है, तो सीसीटीवी कैमरा तो आपके पास लगा हुआ होगा। अरे जिलाधिकारी हैं कि आपके यहां का भी सीसीटीवी कैमरा खत्म हो गया? सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा है, कोर्ट में आप ही पेश करेंगे कि भैया हमारे यहां सीसीटीवी कैमरा खराब था। अगर जिलाधिकारी के सीसीटीवी कैमरा खराब था तो पूरे जिला की व्यवस्था की क्या हाल होगी? तभी तो थाने के अधिकारी कहते कि हमारे यहां सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। यानी थाना पर कौन गया कौन आएगा इसका कोई पता नहीं होगा। धन्य है प्रभु, कैसे आप इस वैशाली जिला को चला रहे हैं। आपको सत सत नमन है और व्यवस्था चलाने वालों को भी प्रणाम है, सैल्यूट करते हैं हम आप लोगों को। अरे लगा दीजिए, ये क्या लगाए हैं आप हम पर? बीएनएस कह रहे हैं। बीएनएस क्या? आप एनएस से लगा दीजिए सर। अरे फांसी पर चढ़ा दीजिए ना, हम तैयार हैं फांसी पर चढ़ने के लिए। हो सकता है मैंने अपनी जिंदगी जी लिया हो, मैं तैयार हूं, लगा दीजिए। यह कहा गया कि यह झूठी खबर फैलाया गया। अगर आप सबको लगता है कि आपके ब्लॉक में जब जातीय आवासीय बनवाने जाते हैं तो कमीशन नहीं लगता है, आप जब राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो कमीशन नहीं लगता है, यह खबर हमारे डीएम साहब को नहीं है, बोलिएगा नहीं, झूठा लग जाएगा, आप मत बोलिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो इस समस्या लेकर आइएगा भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली जिला की सभी जनता को हम हाथ जोड़कर कहेंगे, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो मैं कल अकेला हूं, मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास समस्या है और इस समस्या लेकर डीएम साहब के पास जाऊंगा। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो जनता की कुर्सी है उस पर मेरा बैठने का अधिकार है या नहीं। आप जिस कुर्सी पर बैठ सकते हैं आप बैठिए, आपके कुर्सी पर बैठने से मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन जब कोई आपके पास जाता है तो क्या यह संविधान नहीं कहता हमारा कि जब वो जाए तो उससे पूछा जाए भाई आपकी समस्या क्या है, और उसका आवेदन लिया जाए और उसको आश्वस्त किया जाए कि आपकी समस्या हम कब तक सुनेंगे। अरे हम यही आवेदन लेके गए थे। इतना ही नहीं, आपके श्रीमान कार्यपालक अभियंता जिनके यहां ऑफिस में रिसीव किया गया मेरा आवेदन कि अगर आपको लगता है कि काम होवे करेगा तो उसकी प्रतिलिपि ही तो हम मांगे थे। ऐसा हम कौन सा तोप मिसाइल मांग लिए थे? यह लिखा हुआ है, रिसीव किया गया, नहीं दिया गया और कहा गया कि संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो सब हमारे वकील के पास जमा है हाई कोर्ट में। आइए मुझे ले चलिए, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ले चलिए ताकि आप भी वहां आए तो मुलाकात हो एक बार। आइए ना यहां, हम तो पहले मुलाकात किए थे, यही तो लिख कर दिए थे ना आपको। हम क्या लिखे थे? सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जिला वैशाली बिहार सरकार की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पंचायत सरकार भवन निर्माण करवाने के संबंध में महोदय निवेदन है कि सरकारी भूमि खाता संख्या 305 खेसरा 1036 और 1076 थाना नंबर 567 ग्राम मोहम्मदपुर कोइयारी वार्ड 14 पंचायत राज सलाह प्रखंड सहदेई बुजुर्ग जिला वैशाली राज्य बिहार पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त जमीन को सहदेई सीओ एवं महनार एसडीओ के द्वारा खाली करवाया गया क्योंकि इस पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था, परंतु मुझे संदेह है कि उच्च अधिकारी एवं नेताओं के दबाव में इस जमीन पर पुनः अवैध कब्जा करवा दिया गया है, जिसके वजह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित है। अतः श्रीमान से अनुरोध है इस जमीन की सही जांच कराकर अतिक्रमणकारी से मुक्त करा दिया जाए एवं पंचायत सरकार भवन निर्माण का आदेश दिया जाए। ये मैंने ऐसा क्या मांग कर लिया था कि इस आवेदन को लेने से आपने मना कर दिया? जैसे ही मैं गया था तो क्या बोला था आपको? प्रणाम सर। आप चेयर पे बैठे थे सर, मैं जब गया तो मैंने बोला प्रणाम सर, आपने कुछ बोला ही नहीं। अरे तुम कौन है? मैंने बोला कि मैं पंचायत अपने सलाह पंचायत का मुखिया मैं विपिन कुमार राय हूं। हाँ तो क्या बात है?
क्या हो गया? मैंने सारी समस्या जैसे ही कहना शुरू किया कि सर हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन बनना था और काम, अरे इसको बाहर निकालो। ये क्या तरीका था? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अरे किस किस से झूठ बोलिएगा, कैसे कैसे झूठ बोलिएगा? अरे ऊपर वाला से भी डरिए। अरे पैसा कमा के कहां जाइएगा? पढ़ लिख के आदमी इसलिए पढ़ाई करता है कि वह ईमानदार बने और समाज के लिए नेक कार्य करे। जब किसी कुर्सी पर जाए तो गरीबों की आवाज को सुने। मानवता इसी में है। यही हमने दिया था, आपने लिया नहीं। उस दिन से हम इस पर वीडियो बना के बता रहे हैं, अब इस पर हमारे ऊपर आपने नोटिस निकाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ले चलिए ना, मुझे जेल में तैयार हूं चलने के लिए। अब उसके बाद मैंने आपके श्रीमान कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग वैशाली इनको दिया कि भाई आदेश की प्रतिलिपि तो दीजिए। बिना आदेश के कैसे आप जमीन खाली करवा रहे थे? अरे प्रशासन शासन सबकी वीडियो फोटो हमारे वकील के पास है, मुझे ले चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, और जो आपके एसडीएम साहब है ना, उनकी भी पूरी रिकॉर्डिंग है कि वो क्या कह रहे थे और किसके दबाव में आपने ये निर्णय लिया था। चिंता की बात नहीं है, चलेंगे। संविधान से बड़ा, कोर्ट और कानून से बड़ा न हम है ना आप हैं। आइए, हमने लिखा था कार्य आदेश की प्रतिलिपि देने के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं विपिन कुमार राय, मुखिया ग्राम पंचायत राज सलाह, प्रखंड सहदेव बुजुर्ग, जिला वैशाली, जो कि मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य होना है, जिसके कार्य आदेश की प्रतिलिपि निर्गत किया जाए, जिसका कार्य संवेदक के द्वारा सही ढंग से किया जाए, जिसकी निगरानी मेरे संज्ञान में हो, अतः मुझे कार्य आदेश की प्रतिलिपि देने की कृपा करें। धन्यवाद। अरे उन्होंने रिसीव भी किया, फोटो भी खिंचाया, उसके बाद कहा आधा घंटा बाद देता हूं, फिर कहा कि नहीं देता हूं, आपको देवे नहीं करेंगे। हम बोले काहे भाई, क्या हमारे यहां संविधान, इस संविधान से कोई लेना देना नहीं है? उसकी भी रिकॉर्डिंग है। अगर एक अधिकारी यह कहे कि संविधान से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो किस संविधान के तहत आप इस कुर्सी पर हैं? सर कोई बात नहीं है। आते हैं हम कल और कहते कि अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया, हमारा साथ है अभद्र शब्द का प्रयोग होगा तो इधरों से अभद्र शब्द का ही प्रयोग होगा। याद रखिएगा, एक शिक्षक के गोद में परले और निर्माण दोनों पलता है। मैं बंदूक वाला मुखिया नहीं हूं, कलम वाला मुखिया हूं। आइए, कल रहिएगा सर जरूर, हम अपना आवेदन लेकर आ रहे हैं। और हां, आपके पास शासन है, प्रशासन है, गिरफ्तार ही करवा लीजिए, जेल भेज दीजिए। अरे मन हो तो फांसी पर लटकवा दीजिए, तो कोर्ट में तो कानून है ना, सबके लिए बराबर, उस कानून पर तो मुझे भरोसा है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।